हमें विधि की सर्जरी के लिए डॉक्टर जेम्स को हाँ कह देना चाहिए। थैंक यू पायल। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी दीदों के लिए कर रही हूँ। मारे को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा भगवान जी। मैं उस पायल पर यकीन नहीं कर सकती। मदद करो। लगता है ये बच्चा हमारी किस्मत में है ही नहीं। अगर मैं इसे अपने अंदर पालूं तो। एक बार और सोच लो बेटा, विधि का गर्भ अपने अंदर लेने के लिए तुम्हें अपनी को जानती हूँ, पर मैं तैयार हूँ। पर मैं तैयार नहीं हूं। बेटी बस 5 मिनट मेरी बात शांति से सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है आप ले सकते हैं। नंबर को मरिए से छोरी चाल है इसकी। बच्चे के जरिए वेद देवर्षा को पाना चाहती है, बाकी थे सियाने हो। हाँ। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ काबिल बनो, अपने पैरों पर खड़ी हो। कल को शादी होगी तुम्हारी। मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। और प्लीज ये मत सोचो कि हमारा परिवार तुम्हारे लिए जो कर रहा है वो कोई एहसान है। फिर तो जो तुमने हमारे लिए किया है वो तो इससे भी बड़ा एहसान हुआ। मेरे लिए, विधि के लिए, जो तुम्हें दीदी बोलती है। दीदी बोलती है, इसलिए उसी रिश्ते का फर्ज निभाना चाहूं हूं वेद जी। पूरी जिंदगी अकेलेपन में ही बिताई है। जब सौतेले बाप के साथ रह रही थी तब भी अकेली थी। जब उसकी चंगुल से बच के गई और एक नचनिया बनी तब भी अकेली थी। परिवार क्या होता है, अपनापन क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ये मैंने इस घर में सीखा, आपके परिवार से सीखा। उसी रिश्ते का मान रखना चाहूं हूं वेद जी, जो विधि जी ने हमारे साथ जोड़ा। एक बहन का रिश्ता। अरे माजी सा, छोरी ने होश आ गया। पायल ठीक है ना बेटा, आराम से। अभी भी यही हूँ, ऑपरेशन के लिए जाना था ना। वो तुम गिर गई थी और सर पर चोट भी लगी है, इसीलिए वेद ने फोन करके ऑपरेशन पोस्टपोन किया है। अरे नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चोट है ना। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बहुत छोटी सी चोट लगी है। अरे दिव्या, छोटी सी चोट कटे, ये देख इतनी बड़ी पट्टी लगा रखी है उसके माथे पे, थारे को देखेगा नहीं। पर आंटी जी अगर मैं यहाँ बैठी रहूंगी तो ऑपरेशन किसका होगा? इसे हमारी कुर्बानी नहीं, हमारा प्यार मान लो। मैं जानू हूं कि आप हमारे से प्यार कभी नहीं करोगे, क्योंकि आप विधि जी के हो। पर मैंने उम्र भर का सारा प्यार थारे से कर लिया है वेद जी। अगर मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। नहीं दे सकता मैं इसकी इजाजत। आप मारे को इजाजत भले ही ना दो, पर आप मारे को रोक भी नहीं सकते। बात विधि जी के ठीक होने की है, उस बच्चे की है जो उनकी कोख में पल रहा है।
पर मैं इस सब में कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं लाली रानी के यहां से तुम्हें इसलिए नहीं छुड़ा के लाया था कि तुम अपने आने वाली जिंदगी बिगाड़ो। मैं तो अपनी जिंदगी संवार रही हूँ। अरे कल को तुम्हारी शादी होगी, उसमें अड़चने आएंगी, ऐसे में तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। मैं अपने हिस्से का प्यार कर चुकी हूँ वेद जी। मैं ये सब विधि जी के लिए कर रही हूँ। मैं अब तक चुप थी क्योंकि मारे को लगा अब शायद एक नचनिया के पेट में ना बच्चा नहीं पालना चाहते। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं समझा। तो लेने दो ना मारे को ये जिम्मेदारी। अपनी बहन के लिए उसकी दीदी ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? आंटी जी प्लीज इतनी सी चोट के लिए आप ऑपरेशन पोस्टपोन मत करवाइए। वो डॉक्टर जेम्स चले जाएंगे तो मेरी कोख निकलवाने का क्या मतलब रह जाएगा ना। अरे छोरी, पर जो डॉक्टर थारी पट्टी करके गया है ना, उसने थारी को आराम करने के लिए बोला है। हाँ पायल, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम हॉस्पिटल जाओ, पर आखिरी कॉल तो वेद का ही होगा ना। आंटी जी पायल, तुमने अपनी बहन की खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित था। और फिर बेटा डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए मना किया है, तो हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? अभी ना तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। आंटी जी दीदों का क्या होगा? कोमल कली बेटा, वो ले रही है इतनी बड़ी जिम्मेदारी। वैसे पायल, विधि तो तुम्हारी ही बहन है, देखा जाए तो पहला हक तुम्हारा ही था। पर छोरी, तू तो अपना सिर फोड़ के बैठ गई, बाकी थे सियाने हो। बेटा शायद भगवान की यही इच्छा है। तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंची? मैं गिर गई थी और चोट लग गई मुझे। आया था वेद का फोन, मैंने कहा था मैं देख लूंगा, बस तुम्हें हॉस्पिटल लेके आ जाए। पर मैं बेहोश हो गई थी और उनके फैमिली डॉक्टर ने कहा कि मेरा ऑपरेशन करना ठीक नहीं होगा, और उसी बीच में उस कोमल कली ने कह दिया कि वो बच्चे को जन्म देंगे। हद है पायल, इतना सा काम दिया था तुम्हें, तुम वो भी नहीं कर पाई। साहिल, मुझे सच में नहीं पता कि मैं कंचों पे से कैसे गिरी। तुम जानते हो ना कि बदला मुझे भी लेना। अरे बदला तुम सालों से लेना चाहती हो, लेकिन अपनी अक्ल नहीं लगा तो इसलिए तुम जेल पहुंच गई थी, समझ में आया? मैंने कहा था तुम मेरे बताए रास्ते पे चलोगी, लेकिन वो भी ढंग से नहीं कर पाया तुमने। अब तुम्हारे बदले वो कोमल कली उस वेद के बच्चे को पालेगी। मेरी इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग सब बर्बाद कर दी तुमने। पर हम बच्चे के पैदा होने के बाद भी तो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं ना? नहीं, उस प्रतिभा कोठारी, उस खानदान को ना मैं खुशी मनाने नहीं दूंगा। जिस प्रतिभा कोठारी ने एक बच्चे से उसकी खुशी छीनी है ना, उसे मैं एक पल की भी खुशी नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? किस बच्चे की खुशियां छीनी थी प्रतिभा आंटी ने? हमारे पास अभी एक मौका है। कैसे? कल ऑपरेशन में मैं वहां रहूंगा ना। हाँ, पर वो डॉक्टर जेम्स भी होंगे। उनका क्या करना मुझे मालूम है।
हेलो, दैट्स अ गुड न्यूज मिस्टर कोठारी। आप जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल। मैं और डॉक्टर जेम्स ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। जी, थैंक यू। कल विधि का यूट्रिन ट्रांसप्लांट भी होगा। मुझे पता मुझे क्या करना है। खुश रहे। खुश रहे। तुमने हमेशा मेरे घर का भला सोचा है बेटा, इसलिए मैं पूरी तरीके से निश्चित हूं कि मेरे वेद और विधि का अंश तुम्हारे अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। खुश रहे। जीती रहे। मैं और समदन जी एक साथ बैठकर भागवत के वो अध्याय का पाठ करेंगे जहां पर बलराम जी का जन्म हुआ था। कैसे कृष्ण जी ने योग माया से बलराम जी को देवकी के कोख से निकालकर रोहिणी के कोख में डाला था। आज वही चमत्कार फिर से होने को है। हाँ माँ जी, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए आज ये सब हो पा रहा है जिसे हम चमत्कार मानते आए थे। जमाई साहब, हमारी विधि का ख्याल रखना। वैसे तो हमारे को पूरा भरोसा है कि श्रीनाथ जी हमेशा ठीक ही करेंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी माँ का दिल है ना चाहकर भी घबराता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। जीता रहे। अरे कहा था ना ऐसे मत झुका कर। पता है, बचपन में जब तू डर जाती थी ना तो बाल गोपाल की ये मूर्ति लेकर प्रार्थना करती थी और थारा सारा डर चला जाता था। श्रीनाथ जी थारी रक्षा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ये ले, इसे अपने पास रख। अरे ले। सब सेट कर दिया ना आपने? विधि, बिल्कुल भी घबराना नहीं। तुम्हें याद है ना, ईस्ट और वेस्ट? विधि इज द बेस्ट। बेस्ट भी और ब्रेव भी। टाइगर जैसा ब्रेव। टाइगर से भी ज्यादा। बिल्कुल नहीं घबराना, ओके?
बिल्कुल भी नहीं घबराना। हाँ, टाइगर से भी? टाइगर से भी ज्यादा। मैडम, मैडम चले, आप किसी का वेट कर रहे हो? टाइम हो रहा है। किसी का नहीं, बस यूं ही इंतजार कर रही थी। चलिए। जी। कोमल, थैंक यू सो मच। मैडम चले, ऑपरेशन के लिए लेट हो रहा है। आइए। दर्द तो नहीं होगा ना? डॉक्टर, डॉक्टर जेम्स कहाँ है? डॉक्टर जेम्स किसी इमरजेंसी की वजह से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने मुझे ब्रीफ कर दिया है, मैं प्रोसीजर शुरू करता हूँ, वो बाद में मुझे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मिस्टर कोठारी, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, पर अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ही की वजह से तो ये सब हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं जाके प्रोसीजर शुरू करता हूँ। ओके। अब तुम और तुम्हारे घर वाले कभी इस बच्चे के आने की खुशी नहीं मना पाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए योग माया ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के उदर में रख दिया और इसी तरह यदुकुल के चंद्रवंशी में माता रोहिणी से शेष जी ने बलराम के रूप में अवतार लिया। हमारी विधि बड़ी हिम्मती है समधन जी।
घड़ी से घड़ी मुश्किल का सामना करती है और जीत कर आती है। हमारे लिए तो वो श्रीनाथ जी की योग माया से कम कोई। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है समदन जी। मुझे मेरी विधि की हिम्मत पर पूरा भरोसा है और अपने श्रीनाथ जी पर भी पूरा भरोसा है। भगवान जी प्लीज विधि और कोमल का ध्यान रखना, उन्हें कुछ मत होने देना, प्लीज भगवान जी। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण।